हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार IMB स्टडी पॉइंट में आप सबको फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में हम लोग पद पढ़ते हैं। पद में गुरु नानक, पाठ एक है गुरु नानक। तो गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद जो गुरु नानक से संबंधित प्रश्न है उस प्रश्न को जानेंगे। इनके बारे में जानने के बाद और हम लोग वो उसी प्रश्न को ध्यान देंगे जो प्रश्न 2021 से संबंधित है बोर्ड की परीक्षा में, और उसमें सारा प्रश्न है, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस न करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति का लेखक गुरु नानक है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम लाहौर, जिला लाहौर में हुआ था। जिनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी एवं पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी था। उनके पिता यानी गुरु नानक के पिता कालूचंद खत्री ने गुरु नानक को व्यवसाय की ओर लगाना चाहते थे, लेकिन गुरु नानक का मन भक्ति की ओर बढ़ता गया और गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। और गुरु नानक पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की, जिनकी हिंदी में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मेल मिलता है। और गुरु नानक की रचनाएं देखेंगे। गुरु नानक की रचनाएं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। इन रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में एक संग्रह किया, यानी एक मिला दिया, संग्रह किया, जो आज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद गुरु नानक ने वाह गुरु कहते हुए 1539 में अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे आज परीक्षा में क्वेश्चन का आएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्ति किसका है? तो क्या बताएगा आप सब? गुरु नानक है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी नामक ग्राम में। गुरु नानक का जन्म किस जिले में हुआ था? लाहौर में। गुरु नानक का जन्म स्थान आज क्या कहलाता है? तो नामकाना साहब। गुरु नानक के पिता कालूचंद खत्री, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो कालूचंद खत्री। गुरु नानक के माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी देवी। गुरु नानक के पिता गुरु नानक को क्या बनाना चाहता था? तो व्यवसाय। गुरु नानक का मन किस ओर झुकता गया? तो भक्ति की ओर। यहाँ देखेंगे उसमें ये भी आएगा कि गुरु नानक का निम्न से रचना कौन है? तो इसी 4 में से एक दिया रहेगा, 3 नहीं रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद में देगा गुरु नानक, यानी गुरु नानक का जो संग्रह है, जो रचना का संग्रह है, वह गुरु अर्जुन देव ने कब किया था संग्रह? तो 1604 ईस्वी में। ठीक है ना। और गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ? तो 1539 में। कहाँ हुआ था? तो करतारपुर में। तो चलिए इतना आप सब इसको ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? यानी कि जगत में होता है संसार, व्यर्थ होता है बेकार। कवि का कहनाम है कि इस संसार में कब जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। तो कवि देखिए क्या कहता है, आपको का आंसर कैसे लिखना है। कवि गुरु नानक है ना, किसके है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसके का स्थान पर लिख देंगे हम राम नाम। कवि गुरु नानक राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। ऐसा क्या इसका होगा? कवि गुरु नानक राम नाम, यहाँ का लिखना है, यहाँ लिखना है राम नाम। कवि गुरु नानक राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। यानी कि इसका कहने का अर्थ क्या है? इस संसार में जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, उस व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना बेकार है। व्यर्थ क्या होता है? बेकार है। कवि क्या कहता है? यानी कि जो व्यक्ति इस संसार में राम का नाम नहीं लेता है, उस व्यक्ति का इस संसार में जन्म लेना ही क्या है? बेकार है। लेकिन देखिए मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद अच्छा से पढ़ लिख कर अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाया,
तो वैसे व्यक्ति को जन्म लेना इस संसार में क्या है, मैं उसे व्यर्थ मानता हूँ। लेकिन आप सबको मत लिखना है, आप सबको क्या लिखना है, कवि गुरु नानक राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं प्रश्न हम, वाणी कब विष के समान होती है। कवि क्या कहते हैं गुरु नानक कि जो हम लोग का वाणी है, जो हम लोग बोलते हैं, वो विष के समान कब हो जाती है। तो कवि क्या कहते हैं, जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण न हो, जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण न हो, तब वह वाणी विष के समान हो जाती है। राम क्या कहते हैं गुरु नानक, तो यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे, गुरु नानक कहते हैं कि जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण न हो, तब वह वाणी विष के समान हो जाती है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं, कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। यानी कवि कहते हैं गुरु नानक, परीक्षा देने हम जाएंगे ना, परीक्षा देने जैसे हम लोग जाएंगे तो वहाँ कवि ना लिखकर क्या लिखा रहेगा, गुरु नानक, वहाँ रहेगा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। यानी कवि गुरु नानक कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है उसी के हृदय में यानी कि दिल में ब्रह्मा निवास करेंगे। तो आप सब क्या बताइएगा, जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं से मुक्त है, जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं से मुक्त है, जो मान अपमान से परे है तथा काम क्रोध से दूर है, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है, ब्रह्मा का निवास होता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, इतना आपसे लिख दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है ना, पूरा हो गया अभी। यानी कि अब बताते हैं पढ़ना, अब आप लोग को हम थोड़ा सा बताते हैं, समझाते हैं। गुरु नानक का कहने का अर्थ है कि आप कोई सांसारिक इच्छा ना रखें। जैसे अभी आप सबकी इच्छा क्या है कि मैं अच्छा से पढ़ लिख कर मैट्रिक के परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर है, तो आपके हृदय में ब्रह्मा निवास करने वाले नहीं है। आप इसे छोड़ दीजिए, मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा, तो तब तो आपके हृदय में ब्रह्मा निवास नहीं होगा ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि आपको सांसारिक इच्छा नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर अच्छा वैज्ञानिक बनेंगे, पूरा संसार में नाम कमाएंगे, या आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा खिलाड़ी बनेंगे, क्रिकेटर, और पूरा विश्व लेवल पर नाम कमाएंगे, तो अभी भी आपके हृदय में ब्रह्मा का निवास होने वाला नहीं है। जब बहुत सारा आप सोचते हैं कि हम गायकार बनेंगे या हीरो बनेंगे या हीरोइन बनेंगे, अच्छा से पर्दा पर नाचेंगे गाएंगे और पूरा नाम कमाएंगे इस संसार में, तो इस तरह अगर आपके दिमाग में सोच है तो समझिए कि आपके हृदय में ब्रह्मा जी का निवास होने वाला नहीं है। उसका क्या कहें, जो व्यक्ति मान अपमान से परे, जो व्यक्ति मान अपमान से परे यानी कि दूर है, अगर आज जिस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है ना, उसे आप गाली दे दें, उसे कोई उससे लेन देन नहीं है, ठीक है नहीं, या उसे कोई उपहार दे दीजिए ना, वो उपहार ले जाए, ठीक है ना, उपहार के गड्ढा में फेंक दे, तो उसे वैसे ही व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, ब्रह्मा का निवास होता है। और वह व्यक्ति क्या होता है, काम क्रोध से दूर, यानी को उसको कुछ भी कह दीजिए, वह व्यक्ति गुस्सा नहीं होता है, वह क्रोधित नहीं होता है, वैसे व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, ब्रह्मा का निवास होते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, यह बात गुरु नानक कह रहे हैं। तो आप परीक्षा में क्या लिखिएगा, अभी इसके पहले बताया, जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं से मुक्त है, जो मान अपमान से परे है तथा काम क्रोध से दूर है, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर देखेंगे हम लोग, आशा मानसा सकल त्यागी, कए जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। यानी कि इसका अर्थ बताना है, ठीक है ना, इसका पूछ रहा है कि अर्थ पता है, ठीक है, परीक्षा में इसका हम लोग अर्थ देख लेंगे। इसका अर्थ ये कह रहा है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति आशा आकांक्षा और सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, जिसके जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है, उसकी अंतरात्मा में ही ब्रह्मा का निवास होता है। यानी कवि क्या कहते हैं, कवि गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, क्या कहते हैं, कवि गुरु नानक इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जो व्यक्ति आशा आकांक्षा और सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, वैसे व्यक्ति के हृदय में क्या होते हैं, ब्रह्मा का निवास होते हैं। या जिस व्यक्ति के जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है, वैसे व्यक्ति के हृदय में यानी कि अंतरात्मा में ब्रह्मा का निवास होते हैं। तो आपको क्या लिखना है इसका आंसर कि जी, इस पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति आशा आकांक्षा और सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है,
जिसके जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है, उसकी अंतरात्मा में ही ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है, अब हम लोग पांचवा देख लेते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर देखेंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता के सारांश लिखे। क्या करें ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता के सारांश लिखे। ठीक है ना, यानी कि जो आप सब पढ़े हैं ना उसमें से आप सब कोई लिख देंगे, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसे बताते हैं। कवि गुरु नानक के अनुसार जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं समझता, जिसे हर्ष शोक एवं मान अपमान प्रभावित नहीं करता तथा जो आशा निराशा एवं काम क्रोध का त्याग करता है, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। क्या होता है? ब्रह्मा का निवास। यानी इतना ऑप्शन लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है ना, होगा ना। अब यहाँ ध्यान देंगे, यानी किसी कहने का अर्थ क्या है, कवि गुरु नानक कहते हैं कि अगर जो आपकी माँ का तबीयत खराब है, माँ दर्द से छटपटा रही है, बेटा पेट दर्द कर रहा है, और बेटा क्या कर रहा है, यानी कि गाना सुन रहा है मस्ती से या कहीं खेल रहा है, माँ पर ध्यान नहीं दे रहा है या अपने भाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे घर किसी सदस्य पर ध्यान नहीं दे रहा है ना, तो वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होंगे। अगर जो घर में कोई दुखी है, बीमार पड़ा है और आप गए उसके सेवा संस्कार करने लगे, तो आपके हृदय में ब्रह्मा का निवास होने वाला नहीं है। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं कि अगर जो आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, कितनों दर्द से छटपटा रहे, फिर भी आपको दवा ला कर देना नहीं है। अगर जो आप दवा ला कर दे दिए तो आपके हृदय में ब्रह्मा का निवास होने वाला नहीं है। फिर देखिए क्या कर रहे हैं, उसका हम फिर बोल रहे हैं कि जिसे हर्ष एवं शोक यानी कि खुशी और दुखी, मान अपमान प्रभावित यानी कि कोई खुशी हो वो भी उसको प्रभावित न कर पाए, जो कोई दुख पड़ जाए वो तभी प्रभावित न उसको प्रभावित न कर पाए, और मान अपमान यानी कोई गाली दे दे चाहे कोई पुरस्कार दे दे उससे उसको कोई लेन देन नहीं है, वैसे ही व्यक्ति का होता है आत्मा में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि आप सब इस तरह मत कीजिए। ठीक है, परीक्षा में से लिख देंगे, लेकिन मेरा कहना है कि अगर जो घर में किसी सदस्य का कोई दुख हो जाए तो उससे आप सब सारा काम छोड़कर यानी कि पढ़ाई छोड़कर उसको यानी कि दवा वाला कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।